अभी हम माँ नर्मदा के तट पर है और तट पर ही संत का आगमन हुआ है। नर्मदे हर प्रभु जी। नर्मदे हर। कहाँ से महाराज जी आप? हम तो जिला सिवनी के हैं। जिला सिवनी। माँ नर्मदा की परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ की आपने? अमरकंटक से। अमरकंटक से। लगभग कितने दिन हो गए आज? 42 दिन। 42 दिन। तो माई की परिक्रमा में आप है और मैया के तट पर आप 42 दिनों से चल रहे हैं, तो क्या आनंद है और क्यों नर्मदा परिक्रमा की जाती है? अब क्यों की जाती है ये तो बताना उचित नहीं है जी लेकिन आनंद ही आनंद है। मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहा जाए कहीं पर इतना आनंद नहीं जितना माँ नर्मदा की परिक्रमा में आनंद है ना। और वो सबको ऐसे अब 150 करोड़ लोग हैं भारत में, है ना। उसमें सबको जो है वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है परिक्रमा का, जी है ना। जी। तो आनंद की तो कोई कमी नहीं है। इनके नामों में ही आनंद है, नर्मदा मैया की। अरे वो तो कोई बात नहीं, हर प्रकार का आनंद है। आपको किस प्रकार का आनंद चाहिए जी आप सोचोगे और उधर आपको आनंद मिल जाएगा। जी जी किसी भी प्रकार का जी आप जो चाहोगे वो मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। जी। लगभग 42 दिन में आप चल रहे हैं, तो माँ नर्मदा तट का कोई ऐसा विशेष अनुभव कि माई के तट पर हम चल रहे थे, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ? नहीं है लेकिन बताने योग्य नहीं है ना, जी बताना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। आध्यात्मिक अनुभूति आप अगर किसी को बता दोगे तो मतलब क्या निकला आप। भोजन और भजन दोनों चीज़ गुप्त होना चाहिए। पहले के साधु संत भजन बताते थे, नहीं बताते। भोजन बताते थे क्या खाते हैं, तभी तो सिद्ध हुआ करते थे। अभी भी हैं सिद्ध। हाँ अभी भी आप अगर सही साधु देखेंगे तो अपना भोजन भजन कभी नहीं बताते और बताना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये तो गुप्त रखने वाली चीज़ है। ये दिखना चाहिए आपके चेहरे पे। आपके चेहरे पे दिखता है कि आप भजन करते हो। हाँ, आपका तेज आपके आपके चेहरे पे चेहरे। दिखता है कि आप किस टाइप का भोजन करते हो। तो गुरुदेव जो परिक्रमा आप कर रहे हैं, तो कोई ऐसा संकल्प के 3 वर्ष 3 माह के बिना संकल्प के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब मैया करा दे, जब कोई तक? संकल्प नहीं है। मन कर्म वचन से जी शरीर से जैसी हो जाए जी वो वैसी। मैया के ऊपर है। हम अपने इच्छा से तो परिक्रमा में आ नहीं सकते ना। जी जब हम उनकी इच्छा से आए हैं परिक्रमा में तो वो जैसा करा दे, जितने दिन में करा दे, जो करा दे। अभी रात्रि विश्राम कहाँ हुआ था आपका? रात्रि नर्मदा मंदिर आश्रम। नहीं नहीं ना, वो उसके पीछे जो सीताराम कौन सा सीताराम थोड़ा सा आगे वहाँ से। सब में पहला वाला उधर से। हाँ, अच्छा, नर्मदा मंदिर हाँ। आश्रम। नहीं, नर्मदा मंदिर की ओर आगे वो बाबा जी थे वहाँ? बाबा जी। हाँ बाबा जी, वो नर्मदा मंदिर, नर्मदा हनुमान मंदिर। मंदिर, नर्मदा मंदिर। बूढ़े बुजुर्ग संत है वो बाबा जी, वहीं रुकते परिक्रमा सी। और लगभग आप रावेरखेड़ी में 9 बजे के करीब आप पहुँचे हैं। अब यहाँ से बकावा से बटियान तक की यात्रा आज होगी। जो बटियान सियाराम बाबा के तट पर आए कभी पहले? नहीं। सियाराम बाबा का नाम सुना तो होगा आपने? सियाराम बाबा कौन से वाले? जो 100 वर्ष के हो गए थे। नहीं, उनके तट में तो कभी जा नहीं पाए। हाँ, नाम तो सुना होगा संत। नाम तो अरे पूरे उनको तो पूरे दुनिया जानती है। हाँ हाँ। तो वो तो ये मैया के तट पर ही अभी गुरुदेव जब हम स्नान कर रहे थे तो आए शिवलिंग लेने, पर उनकी इच्छा है कि आगे से लेंगे माई के तट पर। और ये अद्भुत यात्रा है माँ नर्मदा की, जिसे कहा गया है कि जिसको मैया बुलाती वही इसके तट पर आता है, और सब सुखों की प्राप्ति माई के तट पर, माई के पथ पर प्राप्त होती है। तो मैया के किनारे भी गुरुदेव का दर्शन हुआ। नर्मदे हर कृपा माई की तो चिंता काई की, जय हो रेवा माई की। आपके साथ ही गुरुजी एक और? हाँ जी, हम अब वो असल में क्या वो ले रहे थे इसलिए जरा उनकी फोटो ले रहे। हाँ, जय हो रेवा महारानी की। देखिए नर्मदा तट का दिव्य दर्शन। गुरुदेव ने एक और विशेष बात बताई। गुरुजी आप बता रहे थे कि वहाँ जल का कलर कैसा था ऊपर? देखिए असल में वहाँ तो जो ऊपर जो है नर्मदा मैया का जल जो है नीला है। और ये नीला कहाँ से है? एक नीम कुटी आश्रम पड़ता है जी। कहाँ पे? नरसिंहपुर ज़िले में। कहा जाता है कि मतलब बहुत सारी मान्यताएं उसकी। माता कुंती को प्यास लगी थी। फिर कुछ बताते हैं कि एक भीम हुआ करते, वो वाले भीम नहीं,
दूसरे वाले भीम हुआ करते थे, जिन्होंने माता से शादी करने के लिए जो है उनको रोका था, है ना, जिससे माता पाताल लोक पे चली गई थी। और वहाँ की गहराई बताई जाती है कि अथाह है, उसका मतलब उसकी कोई पाताल लोक तक गहराई, तो माता पाताल लोक तक चली गई थी जी। फिर वापिस आई हैं वो। और बहुत सारी मान्यता है, जैसे कई लोगों को कुछ कहते हैं कि किसी को कुछ वो पाप करता है, कुछ करता है, तो काले धागा डालो तो वो धागा सफ़ेद होकर निकलता है, जी। ऐसी मान्यता है। तो उसके बाद से माँ का जल नीला हो गया। और अभी एक ये जो स्थान है, यहाँ पर जल का कलर कुछ और दिख रहा है, जो कुछ वीडियो में कुछ लोगों ने जैसे डाले थे आपके इधर, यहाँ के लोगों ने माँ नर्मदा से जो है वो ओम की आकृति वाले, त्रिशूल की आकृति वाले शिवलिंग शिवलिंग निकाले हैं जी। तो उन्होंने वीडियो डाला हुआ है जी। तो उसमें माँ का जल निर्मल दिख रहा है एकदम जी। जैसे भी यहाँ दिख रहा है, यहाँ माँ का जल कलर चेंज हो गया ऑटोमेटिक। हाँ बिल्कुल, एक एक कांच जैसा बिल्कुल, आप नीचे के एक एक कंकर आपको यहाँ दिख रहा है बिल्कुल। मतलब यहाँ का प्रभाव हो सकता कुछ जो है, हमको तो जानकारी नहीं है। ये ऊपर जो है आप राजे योद्धा बाजीराव पेशवा समाधि स्थल है। कहा जाता है, कहते संत सिंगा जी महाराज के यहाँ जो है माँ समुद्र टाइप लहराती है। हाँ, और तो माँ की तो अद्भुत लीला, अलग अलग जगह में अलग अलग लीलाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र है ये, ऊपर वो गंगा खेड़ी है जहाँ गंगा जी प्रकट हुई है। थोड़ा जो काकरियाओं में रुके थे ना आप, वहाँ गंगेश्वर महादेव, गंगा जी का ओटला है बीच में, वहाँ गंगा जी प्रकट हुई। कई लोग कई जगह बताते हैं, जैसे आपका जो है मंडला जिले में भी जो है माँ गंगा जो है 11 के दिन जो है वो जी स्नान करने आती जी। जहाँ पे बहुत बड़ा एक शिवलिंग जो है वो डूब गया उसमें जो है बरगी डैम में जी। तो उस समय ऑटोमेटिक जल जो है ऊपर उठता है। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं, वो तो मैया ही जाने जो है। जी जी। अपन लोग तो सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं बस, और शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते इसकी महिमा, भी नहीं कर सकते, वो तो असंभव है। इसको जानना है तो यहाँ साक्षात भगवान नहीं कर पाए तो हम तो इंसान की तो औकात ही नहीं। और हमें इसके पास आना होगा इसको अगर जानना है तो, इसकी क्या महिमा है, वो जब तक हम इसके तट पे नहीं आएंगे तब तक उसको, और उसकी इच्छा से जान सकते हो आप, अपनी इच्छा से नहीं जान सकते। आप आ भी जाओगे तो भी नहीं जान पाओगे। जी जी। भाव होना आपको, बस। अगर आपके भाव नहीं होंगे तो आप बिल्कुल नहीं जान पाओगे। भाव से बुलाओ तो वो दौड़ी चली आती है, दौड़ी चली आती है। तब ऐसे ऐसे चमत्कार हैं उनके कि शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए गुरुजी, मैया के तट पर थोड़ी माई की चर्चा और माई का गुणगान हुआ। नर्मदे हर जय हो माई की। तो जैसा गुरुदेव ने बताया था, देखो ये जल में आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल माँ नर्मदा का यहाँ जल, एक एक कंकर शंकर, जो कहा गया है कंकर शंकर है नर्मदा जल में। तो देखिए आप, बिल्कुल दिव्य अनुभूति। और चल दिए संत लोग अपने परिक्रमा पथ पर, ये नर्मदा किनारे किनारे चलते हैं जो संत लोग होते हैं वो परिक्रमा में, और जा रहे हैं वो मैया के पथ पर, माई के तट पर। नर्मदे हर। हाँ ऊपर वाला पकड़ लो गुरुदेव, नीचे तो पानी है, थोड़ा ऊपर चले जाए। हाँ जय हो माई की।